सेक्शन 14 जो हिंदू फीमेल के जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसके एब्सोल्यूट ओनरशिप की बात करती है। कहती है कि किसी भी महिला के पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी की पूरी तरह से मालकिन होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी इस एक्ट के आने से पहले की हो या फिर इस एक्ट के आने के बाद की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदू फीमेल के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी की मालकिन होगी और पूरी तरह से राइट एंजॉय कर सकती है, लाइक सेल कर सकती है, गिफ्ट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, वसीयत के द्वारा ट्रांसफर कर सकती है। तो जो सेक्शन 14 है हिंदू फीमेल की मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होता है। अब इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी उस महिला को कैसे भी मिली हो, लाइक उसे इनहेरिटेंस से मिली थी, पार्टीशन से मिली थी, मेंटेनेंस से मिली थी, स्त्री धन से मिली थी, गिफ्ट से मिली थी या किसी भी एनी अदर मैनर से मिली हो, वो महिला उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर कही जाएगी। तो सेक्शन 14 सब क्लोज 2 में कुछ एक्सेप्शंस दी हुई है। सो सेक्शन 14 सब क्लोज 2 ये डिफाइन करता है कि एब्सोल्यूट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा या किस तरह के प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट ओनरशिप लागू नहीं होगी। यानी कि अगर किसी महिला के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर कब नहीं कहलाएगी, इसके बारे में सेक्शन 14 सब क्लोज 2 में बताया गया है। अगर हम इस सेक्शन के डेफिनेशन को पढ़ें, nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under a award where the term of gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribed a restricted state in such property. So यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है रेस्ट्रिक्टेड स्टेट, रेस्ट्रिक्टेड स्टेट का मतलब ही है हिंदू फीमेल के पास प्रॉपर्टी पर लिमिटेड राइट होना। जब किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी के सीमित अधिकार होते हैं तब वह व्यक्ति उसे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। अब वो रिस्ट्रिक्शन उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें कोई भी ऐसा क्लोज हो सकता है जिसकी वजह से वो महिला उस प्रॉपर्टी के फुल ओनरशिप को एंजॉय नहीं कर पाएगी और उसे बेचने के लिए उस तो बेसिकली सेक्शन 14 हिंदू फीमेल को एम्पावर करता है ताकि वो अपने प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय कर सके। और ट्रेडिशनल हिंदू लॉ ने जो डिसेबिलिटी या लिमिटेशन लगाई थी ये सेक्शन उसे रिमूव करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह लैंडमार्क प्रोविज़न है जिसका एम जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना और हिंदू फीमेल के साथ सोशल जस्टिस करना है।